हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हियोजिन मूवी टिकट को देख के कहता है, मूवी टिकट? उसको कुछ समझ नहीं आता। और फिर हियोजिन का सर उसको देख के कहता है, हाँ तुम जवान हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसके साथ तुम जा सको, है ना? क्या है ऐसा कोई? और हियोजिन कहता है, नॉट रियली। और फिर इसका सर उसको कहता है, तो फिर किसी को ढूंढो। और टर्न होते हुए हियोजिन को कहता है, तुम जैसे जवान लड़के को बाहर जाके मज़ा करना चाहिए। तुम्हें अपना सारा जीवन सिर्फ काम करते हुए बर्बाद नहीं करना चाहिए। और फिर हियोजिन का सर कहता है, चलो अब काम शुरू करो। और हियोजिन कहता है, ओह हाँ। और फिर हियोजिन मूवी टिकट को देख के कहता है, हाँ एक मूवी। और अपने मन में कहता है, मैंने सिर्फ अब तक वही मूवी देखी है जो कि स्कूल के दौरान क्लास में दिखाई जाती थी। मैं इससे पहले कभी भी सिनेमा घर में गया ही नहीं। और मन में ही कहता है, मैं जेवू के साथ जाना चाहता हूँ। घर में बच्चे और जेवू खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। हियोजिन घर में आता है, दरवाज़ा खोलता है और कहता है, मैं घर आ गया। और ऐसा भी मुस्कुरा के कह रहा होता है। उसे देख करके हिनवो कहता है, हियोजिन। और वही कहता है, वेलकम बैक हियोजिन। जेवू भी उसे देख कर काफ़ी शौक हो जाता है और वह अपने आप को काफ़ी शांत रखने की कोशिश करता है और कहता है, ओह। और हियोजिन से नज़र चुराते हुए कहता है, तुम आ गए हियोजिन। और कहता है, तुम जाओ पहले चेंज कर लो, ठीक है? और हियोजिन भी अपनी नज़र चुराते हुए कहता है, हाँ ठीक है। ऐसा करते हुए टर्न हो जाता है। और जेवू अपने आप को टर्न करते हुए कहता है मन में, डैम ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है। और वही को इनको देख कर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और फिर जेवू हियोजिन से कहता है, खाना तैयार है तो तुम बाहर आ सकते हो। और हियोजिन उसको देख के कहता है, ठीक है तो मैं कुछ ही सेकंड में वहाँ पे आता हूँ। इसी बीच जेवू के हाथ में लिफाफा लग जाता है टिकट वाला। जेवू उस लिफाफे को उठा के कहता है, हियोजिन ये तुम्हारा गिर गया है। और लिफाफे को ध्यान से देख के कहता है, क्या ये तुम्हारा पैड है? हियोजिन घबराते हुए उसे देख के कहता है, अरे नहीं, ये तो मूवी टिकट्स हैं। और बच्चे झाँकते हुए कहते हैं, मूवी टिकट? वही कहता है, हियोजिन तुम क्या मूवी देखने जाओगे? और वही कहता है, कौन सी मूवी? हियोजिन उसकी बात सुनकर कहता है, कोई ऐसी मूवी जो कि तुम लोग नहीं देख सकते। ऐसा वे बड़े ही ऑकवर्ड होते हुए कह रहा होता है। ये बात सुनकर के दोनों बच्चे मुंह फुला लेते हैं। फिर हियोजिन उन दोनों बच्चों को देख करके मन में कहता है, वैसे देखा जाए तो ये बच्चे कभी सिनेमा घर गए नहीं हैं, मुझे एक बार इन्हें भी लेके जाना चाहिए। फिर हुनवो वही को समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम अगली बार चले जाएंगे। वही इस बात से काफ़ी उदास होता है। जेवू मूवी की टिकट देख करके ऑकवर्डली होके कहता है, तो ये सिर्फ अडल्ट लोगों के लिए है? और फिर हियोजिन उससे कहता है, हाँ पर ये एक हॉरर मूवी है। हियोजिन की बात सुनकर के जेवू अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, ओह तो ये एक हॉरर मूवी है जो कि अभी ही रिलीज़ हुई है। ओह सुनने में अच्छा लग रहा है। और मौके का फ़ायदा उठाकर हियोजिन भी कहता है, अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? और ये बात सुनकर के जेवू की धड़कनें बढ़ जाती है। जेवू के ऐसे शौक होते हुए देख हियोजिन मन में कहता है, ओह मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और फिर हियोजिन अपने बात को संभालते हुए कहता है, वो ऐसा है, मेरे पास मेरे साथ जाने के लिए कोई और नहीं है और इससे पहले मैं कभी थिएटर भी नहीं गया हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे ये पूछा। और फिर हियोजिन कहता है, क्या मुसीबत है, बात को नॉर्मल करने के चक्कर में मैंने कुछ ज़्यादा ही इसे बिगाड़ दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उससे भीख मांग रहा हूँ कि मेरे साथ चलो। आखिर मैंने उसके सामने ऐसा क्यों कहा कि मैं पहले कभी सिनेमा घर गया ही नहीं? मेरा इरादा उसे बुरा महसूस कराने का नहीं था। बस बहुत हुआ, अब मैं इस टिकट को फेंक ही दूंगा। मुझे अब इन सब फीलिंग्स को ज़्यादा लंबा समय तक नहीं खींचना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वे हाथ बढ़ा के उस लिफाफे को पकड़ लेता है और जेवू से कहता है, एक्चुअली इस बारे में फ़िक्र मत करो। फिर अचानक ही जेवू उससे कहता है, वैसे ये कब एक्सपायर होंगे? जेवू उन टिकट को बड़े ही ज़ोर से पकड़ के रखता है और हियोजिन कहता है, इस महीने के अंत में। जेवू को बड़े ही ध्यान से देखते हुए कहता है। फिर जेवू उससे कहता है, ओह हम इस नंबर पे पहले ही सीट एडवांस में रिज़र्व कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए अपने सर को हिलाता है और फिर मुस्कुराते हुए हियोजिन से कहता है, तो फिर क्यों ना हम इस वीकेंड वहाँ पे जाए?
और हियोजिन कहता है ओह दैट वर्क फॉर मी। और उसकी बात सुन कर के जेबू मुस्कुराते हुए कहता है ग्रेट, तो चलो फिर खाना ठंडा होने से पहले ही खा लेते हैं। और फिर दोनों बच्चों से भी कहता है तुम दोनों भी जाके टेबल पे बैठो। और बच्चे कहते हैं ठीक है, और हियोजिन बस उसको देखता रह जाता है। फिर हियोजिन उसको ब्लश करके मुस्कुराते हुए देखता है। फिर हियोजिन उससे कहता है मैं आ रहा हूँ जेबू। खाना बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है। फिर हमें म्यूजियम की बिल्डिंग दिखती है और जेबू लिफ्ट को प्रेस कर रहा होता है और ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो ये सोच रहा था कि हियोजिन से मैं अपनी दूरी बनाए रखूँगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सका। फिर भी और ऐसा सोचते हुए हियोजिन के उस बात को इमेजिन करता है जब हियोजिन उससे कहता है क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे। पर उसका फेस, मैं भला ऐसे फेस को कैसे मना कर सकता हूँ। हाँ, इतना करना ठीक ही रहेगा। ये सब बातें नॉर्मल है, यहाँ तक कि फ्रेंड्स भी तो मूवी देखने जाते हैं साथ में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सही रहेगा और इसी तरह की क्लोजनेस मुझे इसके साथ बनाए रखनी होगी। और फिर सोचते हुए कहता है मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लेता हूँ। आखिर क्यों मूजिन और हियोजिन अपने कैरेक्टर से अलग ही जा रहे हैं और वो अलग ही व्यवहार कर रहे हैं। दरवाज़ा खोल के अंदर आते हुए कहता है मैं आ गया। और फिर जेबू कहता है क्या होगा अगर ये कहानी ऐसे ही चलती रहे और कभी ख़त्म ही ना हो, फिर क्या होगा मेरे साथ। ऐसा सोचते हुए वह चारों तरफ देखता है और कहता है कोई भी घर में नहीं है। और खुश होते हुए कहता है ये फ्रीडम। तभी मुजिन का एक मैसेज आता है जिसमें कि उसके पूरे अरमानों पे पानी फिर जाता है। मैसेज में लिखा होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं अपने बेडरूम में छोड़ आया हूँ, उसे मेरे ऑफिस में लेके आ जाओ। और जेबू पढ़ता है ओह ये तो मुजिन है, पर आज मैं उसे देखना नहीं चाहता था। और फिर जेबू मैसेज में लिखता है ओके और उसका पूरा मूड ड्रॉप हो जाता है। फिर जेबू अपने ही मुंह में बड़बड़ाते हुए कहता है हाँ, जब उसके पास इतने सारे सबऑर्डिनेट है तो आखिर वो मुझे क्यों ऑर्डर दे रहा है। ओह, इस बारे में रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो उस डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करते हैं। और फिर जेबू बस में बैठ करके उस जगह पहुंच जाता है मुजिन के ऑफिस में। बाहर खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखते हुए जेबू मन में कहता है ये अविश्वसनीय रूप से शानदार बात है कि इस कंपनी को गैंगस्टर ने बनाया है और वही इसे चला रहे हैं। देन अगेन मुजिन का घर भी ऐसा ही है। जेबू इस चीज़ को देखने में इतना बिजी होता है कि वो सामने से आ रहे यून को देख ही नहीं पाता। यून उसके एकदम करीब आ जाता है, तब जेबू उसे अपनी तिरछी निगाहों से देखता है और यून उसको अपने हाथ से वेव करते हुए कहता है ओह, मुझे तो यहाँ किसी फ्रेंड से मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। हेलो देयर। उसे देख करके जेबू डिस्कर्ट सा मुँह बनाते हुए कहता है मुझे तुम जैसे फ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुन करके यून मुस्कुराते हुए कहता है ओह, तुम कितने मीन हो। जेबू के करीब आके वो फ्लर्ट करते हुए उससे कहता है मुझे बहुत हर्ट हुआ, मैंने सोचा था कि हम दोनों उस रात के बाद बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए हैं। और जेबू उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहता है तुमने गलत सोचा था। फिर यून अपने पॉकेट में कुछ ढूंढते हुए कहता है सच में, पर हम सच में बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यून उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है किसी भी वक्त मुझे कांटेक्ट कर लेना। और उसके पास से जाते हुए कहता है मैं तुम्हारे फ़ोन का वेट करूँगा जेबू। जेबू इस बात से काफ़ी शॉक हो जाता है और मन में कहता है क्या। और कार्ड को देख के कहता है आखिर मेरा चेस्ट इतना टाइट क्यों फील कर रहा है, आखिर ये फीलिंग क्या है। और फिर जेबू टर्न होके यून को देखता है पर वो उसे कहीं नहीं दिखता। और फिर जेबू कहता है वो पहले ही चला गया। मुजिन को डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जेबू मुजिन से कहता है ये वही डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें की तुम्हें ज़रूरत थी। डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए मुजिन कहता है हाँ यही हैं। फिर मुजिन जेबू से कहता है तो तुम मिस्टर यून से ऑफिस के सामने मिल गए थे, आखिर उन्होंने क्या कहा तुमसे। और जेबू अपने बाल को स्क्रैच करते हुए मन में कहता है सच में न्यूज़ बहुत जल्दी इसके पास पहुंचती है। ओह, ज़्यादा कुछ नहीं, उसने मुझसे बस यही कहा कि उसे लगता है कि हम अच्छे दोस्त हैं। और मुजिन कहता है तुम और मिस्टर यून। और जेबू कहता है हाँ। मुजिन पेपर को देखते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि सच में संभव है, क्या तुम इस बारे में कुछ सोचते हो। और जेबू कहता है बिल्कुल भी नहीं।
अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें जानकारी तो है, ऐसा म्यूजिन उसको कहता है। म्यूजिन कहता है, मिस्टर यून एक पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल मैन है, तुम्हें उससे सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। उसकी बात सुन कर के जेबू मन में कहता है, जैसे कि तुम उससे बेहतर हो। फिर म्यूजिन फाइल को नीचे फेंकता है और फिर जेबू से कहता है, उसके गले में हाथ रखते हुए, जिससे कि जेबू फ्लिंच हो जाता है और म्यूजिन कहता है, तुम्हारा जवाब क्या है। उसकी बात सुन कर के जेबू उसे बड़े ही ध्यान से देखता है और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।